आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में सरकारी मशीनरी दिन के शाम से बदलने तक एक्शन मोड पर रही। बीडीए के बुलडोजर कुछ दिन आराम के बाद एक बार फिर से बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई अंजाम देते दिखाई दिए। तो परसाखेड़ा की एक बड़ी फूड फैक्ट्री पर एफएसडीए ने छापा मारकर खलबली मचा दी। 5.5 लाख से ज्यादा का आटा और मैदा जब्त कर लिया है। नमूने भरकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अंधेरा होने से पहले तक सपा के पूर्व पार्षद वाजिद बेग के मैरिज हॉल को 80% तोड़ डाला गया। इस दौरान पड़ोसी की दीवार भी बुलडोजर की जद में आ गई। कलेक्ट्रेट पर अच्छा खासा हंगामा हुआ है। अधिवक्ता इंस्पेक्टर कोतवाली से उलझ गए। जज की भतीजी की हत्या पर भूख हड़ताल अभी जारी है। मौसम भी सख्त रुख अपनाए हुए है। हवाई जहाज तो एयरपोर्ट पर उतरे, लेकिन कोरे को देखते हुए कुछ ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के कुल से पहले दरगाह आला हजरत से रजब के चांद का ऐलान हो गया है। बंदरों के छत पर घेर लेने से महिला का हाथ टूटा है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से आपको रूबरू कराते हैं। परसाखेड़ा की बड़ी फूड फैक्ट्री पर छापा। क्रिसमस से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और डीएम के निर्देश पर परसाखेड़ा की मैसर्स तेजस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा गया है। यहां रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, ब्रीड इम्प्रूवर K5 सोया आटा, फुल फैट, ब्रीड इम्प्रूवर T300, सी प्रोपिनेट ग्रैनुलर फूड ग्रेड, मैदा एनर्जी बूस्ट, ग्लूटेन एवं टूटी फ्रूटी कैंडी के नमूने भर लिए गए हैं। 9 नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाने की तैयारी है। इसके साथ ही भारी मात्रा में गेहूं का आटा, मैदा, जिसका अनुमानित मूल्य 5,50,000 से ज्यादा है, उसे जब्त कर सीज कर दिया गया है। दोनों में पैकेजिंग एवं लेबलिंग का उल्लंघन पाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों की रिपोर्ट आने के बाद फैक्ट्री पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये फैक्ट्री इंद्रजीत सिंह की बताई जा रही है। दिन भर गर्जा बुलडोजर, फिर भी टूटने से बचा पूरा मैरिज हॉल। थाना इज्जतनगर के इलाके फरीदापुर चौधरी में पूरे दिन खलबली मची रही। भारी फोर्स के साथ अफसर डेरा डाले रहे। बीडीए की टीम की देखरेख में पूर्व सभा पार्षद वाजिद बेग का बेग मैरिज हॉल टूटता रहा। पोकलैंड मशीन और बुलडोजर गरजते रहे। एक बार तो पोकलैंड मशीन खराब भी हो गई, उसकी मौके पर ही मरम्मत की गई। उसके बाद फिर से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। शाम के वक्त दीवार तोड़ते वक्त पोकलैंड मशीन से पड़ोसी की दीवार भी गिर गई। चूंकि एहतियातन पड़ोसियों को हटा दिया गया था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। शाम तक चली कार्रवाई में भी पीछे वाला हिस्सा टूटने से रह गया है। इस बीच बीडीए के संयुक्त सचिव ने दौरान कार्रवाई साफ किया कि मैरिज हॉल को नक्शा पास कराए बगैर बनाया गया है। फरीदापुर चौधरी में जो है ये बेग बरादर है, वाजिद बेग इसके ऑनर हैं और इनके खिलाफ नियमानुसार जो है ये इनके जो बरादर है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाया चला रहे थे। शिकायत हुई, कार्रवाई हुई, नोटिस जारी हुआ और नियमानुसार सुनवाई करने के उपरांत ध्वस्तीकरण आदेश जारी हुआ इनका। उसी का नियमानुसार गाइडलाइन का पालन करते हुए मजिस्ट्रेट फोर्स की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। वाजिद बेग के भाई का कहना था कि मामला कोर्ट में है, लेकिन तोड़फोड़ कर दी गई। क्या नाम है आपका? वाजिद बेग। वाजिद बेग के कौन है आप? भाई हो गए। भाई। वो कार्रवाई बिल्कुल असंवैधानिक हो रही है, कानून के विपरीत हो रही है। हम लोग पहले हाई कोर्ट 10 दिसंबर को गए हुए हैं। हाई कोर्ट में इनके वकील नहीं पहुंचे, वहाँ भी हमें तारीख 7 जनवरी को हमारी सुनवाई होनी थी। इससे पहले इन्होंने जो आदेश किए हैं उसके खिलाफ भी हमारे पास आदेश है। विशेष सचिव महेंद्र प्रसाद भारती जी, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के, उन्होंने इनकी 6/10 की कार्रवाई को निरस्त किया है, जिसकी अवहेलना करते हुए उन्होंने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। उस ध्वस्तीकरण का भी हम पे स्टे था। स्टे के कागज़ हमारे पास मौजूद हैं और वो 18 तारीख उसमें डेट थी। 18 तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश 18 तारीख तक क्या हुआ? उसके बाद जब तक कि उसमें आदेश नहीं होगा तो यथास्थिति मानी जाती है, या तो उसको खारिज करेंगे वो, तब यथास्थिति खत्म 18 होगी। तारीख को सुनवाई पे आप गए थे वहाँ पर? हाँ, हम वहाँ मौजूद थे कोर्ट में। 18 तारीख को उन्होंने ये बताया गया कि भाई विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, डेट इसमें पड़ेगी, आपका अपना पक्ष रखा जाएगा। बीडीए ने अपना पक्ष पुरानी कहा कि वही सब ले लो। जब आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाए तो क्या कहा उन्होंने? हमारे डॉक्यूमेंट उन्होंने ले लिए, हमारा बयान भी उन्होंने सबमिट करा। बाकायदा उन्होंने हमसे डेट देने की और सुनवाई करने की बात बताई कि सुनवाई करेंगे और इसमें जो भी डिसीजन होगा आपका पक्ष जानने के बाद होगा। ये रातों रात अपने आप कागज़ बना के और सब वो करके ये गलत तरीका है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक आप कोर्ट में सुनवाई नहीं करेंगे ध्वस्तीकरण नहीं कर सकते। सीजेआई गवई साहब का स्टेटमेंट है सर, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में कहीं निकलवा लो आप। इन्होंने गलत तरीके से आरोप है कि आपके यहाँ जो है मनोहर तोपकी रजा की सभा बिल्कुल निराधार गलत आरोप है। हम खुद एसपी सिटी साहब के यहाँ गए, कप्तान साहब के यहाँ गए, डीआईजी साहब के यहाँ गए, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। हमने पूरे जीवन में कभी उनसे कोई बात नहीं करी है, पूरे जीवन में कोई बात नहीं करी। घटना की तो छोड़ ही दो आप। एसपी सिटी का कहना है कि 26/9 को जुमे पर बवाल का षड्यंत्र तैयार करने के लिए इस गांव में बैठक जरूर हुई थी, लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई उससे इतर की जा रही है। आज दिनांक 23 दिसंबर 2025 को थाना इज्जत नगर में पड़ने वाले ग्राम फरीदापुर चौधरी में
ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा की स्थिति को लेकर और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सर क्या माना जा रहा है, क्या यहाँ इस मीटिंग हुई थी कि जिसको लेकर कार्रवाई की गई है 26 सितंबर से पहले? 26 सितंबर 2025 को बरेली शहर में एक घटनाक्रम हुआ था। उसमें एक ये तथ्य ज़रूर सामने आया था कि यहाँ फरीदापुर चौधरी में एक मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी, जो षड्यंत्र यहाँ पर रचा गया था। ये बातें ज़रूर आई हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, किंतु ये जो कार्रवाई है ध्वस्तीकरण की, ये टोटली इंडिपेंडेंट है। ये नियमानुसार कार्रवाई डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो टोटली डिफरेंट है। सर क्या माना जा रहा है कि FIR में वाजिद बेग का नाम है हिंसा के पूरे मामले में? वाजिद बेग का तो नाम है ही FIR के अंदर और उसी के अंदर अभी विवेचना प्रचलित है। सर और भी कुछ नाम है जिन पर इस तरह के आगे एक्शन देखने को मिल सकता है? ये अभी तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक रेगुलर कार्रवाई है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जाती है। जो अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है और जो नियम के विरुद्ध जो बिना मैप के बिना नक्शा पास कराए जो बिल्डिंग्स है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और एक ये रेगुलर कार्रवाई है उसी की जाती है। बहरहाल जेल में बंद IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के राइट हैंड नफीस खान का रज़ा मैरिज हाल, कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ की जगतपुर रोड पर मार्केट, फ्लोरा गार्डन के बराबर कॉम्प्लेक्स, पुराने शहर में आदम खान के खास सरफराज वली खान का ऐवान फरहत मैरिज हाल, उसके बराबर राशिद खान का गुड मैरिज हाल और अब वाजिद बेग का फरीदापुर चौधरी में बेग मैरिज हाल को तोड़ा गया है। सीलिंग की कार्रवाई BDO और भी बहुतों पर कर चुका है। उन सभी में भी बुलडोजर की आहट से डर का माहौल है। कोतवाली इंस्पेक्टर से ऐसे भिड़ गए अधिवक्ता। कलेक्ट्रेट पर आज अच्छा खासा तमाशा हुआ। अधिवक्ता और इंस्पेक्टर कोतवाली में तनातनी हो गई, इसलिए क्योंकि जज की भतीजी अधिवक्ता मेजबी की ससुराल में हत्या किए जाने को लेकर परिजन भूख हड़ताल कर रहे हैं। समर्थन करते हुए अधिवक्ताओं ने भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचकर गोल घेरा बनाकर प्रदर्शन किया। तब नगर निगम की ट्रैक्टर ट्राली जंक्शन की तरफ जा रही थी, उसे पास कराने के लिए कोतवाली इंस्पेक्टर रास्ता खाली कराने के लिए अधिवक्ताओं को साइड में करने लगे। इससे वो भड़क गए, तीखी बहस होने लगी। माहौल गर्माते देख सीनियर एडवोकेट को बीच में आना पड़ा, तब बात को ज्यादा बिगड़ने से रोक लिया गया। आप तुम करके कैसे बात कर रहे हो? आप अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। इस बीच भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मेजबी के चाचा अधिवक्ता एवं आज़ाद समाज पार्टी के नेता अच्छन अंसारी ने कहा है कि जब तक सभी आरोपी नहीं पकड़े जाते भूख हड़ताल जारी रखेंगे। चलती ट्रेन से गिर किच्छा के युवक का पैर कटा। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के थाना किच्छा निवासी 40 वर्षीय इमरान अली बरेली रेलवे स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गए। सुबह प्लेटफार्म नंबर 1 पर किच्छा जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के दौरान इमरान फिसलकर चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़े। गनीमत रही कि जिंदगी बच गई, लेकिन दायां पैर कट गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग पहुंचे और रेलवे कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इमरान अली ने बताया कि टेम्पो चलाने और मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी के लिए बरेली आए थे। हादसे के बाद उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सी गई है। इमरान सैफी। कहाँ रहते हो? किच्छा। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं चल रहा था ट्रेन में। कहाँ पर? भागने के लिए। अच्छा, भागता दूर, मगर चल नहीं पाया, हाथ फिसल गए मेरे। हाँ। और जे पैर आ गया मेरा। कहाँ जा रहे थे आप? गाँव को ये आप थोड़ी कासगंज है जैसे, और पता नहीं कौन से गाँव से मैं भागना चाह रहा था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 33 जोड़े एक दूजे के हुए। विकासखंड बिथरी चैनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के विकासखंड और नगर निगम के कुल 13 जोड़ों का विवाह कराया गया। इनमें 26 हिंदू और 7 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे। कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र पटेल, खंड विकास अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। डीआईजी ने फिर की मिशन शक्ति की समीक्षा। एक बार फिर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने रेंज के सभी जनपदों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। इसमें शिकायतों का निस्तारण, रिकॉर्ड के रखरखाव, समयबद्ध कार्रवाई पर विशेष जोर दिया है। समीक्षा के बाद निर्देशित किया गया है कि मिशन शक्ति केंद्रों को केवल औपचारिक केंद्र न मानकर महिलाओं की समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच बनाया जाए।
पॉक्सो के 2 मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा। 10 साल पुराने 2 मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कैद और हर्जाने की सजा सुनाई है। 14 मई 2015 को ही नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी को लेकर प्रदीप कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने धारा 363 में 4 साल का कठोर कारावास और 3,000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 में 6 साल का कठोर कारावास और 4,000 अर्थदंड, धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 10 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कुल 17,000 रुपये का अर्थदंड डाला है। इसे अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं दूसरे मामले में 28 अगस्त 2015 को नाबालिग लड़की का अपहरण और धमकी देने के मामले में सोनू और अमित को धारा 363 में 3 साल का कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर दोनों मामलों में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की। बांग्लादेश में अत्याचार विहिब्बत का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और निर्दोष दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीडीपुरा में स्थित बलिदान चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई और प्रतीकात्मक रूप से पुतला फूका। विभाग संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह सोम ने आरोप लगाया कि सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में योजनाबद्ध तरीके से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। महानगर मंत्री संजय शुक्ला ने कहा कि उन्मादी भीड़ की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। वहां की सरकार को हालात पर नियंत्रण करना चाहिए। बजरंग दल महानगर संयोजक केवलानंद गौड़ ने केंद्र सरकार से कूटनीतिक स्तर से हस्तक्षेप पर जोर दिया है। बिहार में नकाब खींचने पर समाजवादी महिला सभा का प्रदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में महिला के नकाब पर हाथ डालने की घटना के विरोध में समाजवादी महिला सभा ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष स्मिता यादव ने कृत्य को महिला सम्मान और गरिमा के खिलाफ बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह घटना महिलाओं की अस्मिता पर सीधा हमला है। आरोप लगाया कि मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह के बयान भी बेहद आपत्तिजनक हैं, जो नेताओं की महिलाओं के प्रति खराब सोच को दर्शाते हैं। ये हमने ज्ञापन आज सौंपा है, राज्यपाल जी को दिया है और एसपी जी लेने आए थे। ये मुद्दा ये है कि जो नीतीश कुमार जी के द्वारा जो महिला के सम्मान में ठेस पहुंचाई गई है, आज हम लोग उसी के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये महिला जो है आधी आबादी है। इनका मान सम्मान का जो व्यक्ति इतने ऊपर ऊंचे पद पर बैठा है, उसको यही नहीं पता है कि हम क्या कृत्य कर रहे हैं। इसलिए आज हम यहाँ जो है इकट्ठे हुए हैं और हमारा राज्यपाल जी से ये निवेदन है कि ऐसे लोगों को तुरंत पद से हटाया जाए और वो हो सके जल्द से जल्द इस्तीफा उनसे लिया जाए। जो कैबिनेट मंत्री है संजय निषाद और भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह जो है, आज हम उन्हीं के लिए जो यहाँ पे कहने आए हैं कि इन लोगों को तुरंत से तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग आदमियों को जो है और कहते हैं कि आइए ऐसे काम करिए और हम आपके साथ हैं। यही बड़ा दुर्भाग्य है कि डबल इंजन की सरकार जहाँ कहते हैं योगी हैं, मोदी जी हैं, मैं उन पर कोई उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं किसी पे नहीं कर रही हूँ, मगर महिला की इज्जत सबकी बराबर होती है। तो मैं तो यही बोलूँगी, महिला चाहे किधर की भी हो, जिसको भी कभी भी जरूरत पड़े, हम महिलाएं शक्ति उनके साथ हैं। बरेली में गंदे पानी पर भिड़ गए पड़ोसी। थाना सुभाष नगर करेली में पड़ोसियों के बीच मारपीट हुई है। उससे सुबह के वक्त खलबली मच गई। डायल 112 पर सूचना के बाद पुलिस पहुंच गई। मारपीट में घायल राजीव सिंह और उनकी पत्नी रीना को जिला अस्पताल पहुंचाया। राजीव ने पड़ोसियों पर आरोप लगाया कि वो किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते हैं। आज गंदा पानी दरवाजे पर डाल दिया। विरोध करने पर मारपीट करने लगे। राजीव सिंह कहाँ रहते हैं? करेली वाडिया। घटना ये हुई थी, एक्चुअली पानी को लेकर दरवाजे पे, ये दरवाजे पर लोग पानी डालते रहते हैं पीछे हमारे दरवाजे पे। कौन लोग हैं? ये है सावित्री है और कटोरी है और ये भोगराज है। क्यों डालते हैं? वजह क्या है? वजह क्या, वो अपनी धुलाई करते रहते हैं, यूट्यूब के सब बर्तन जो डालते रहते हैं ये लोग। फिर क्या? फिर उनसे मना करा तो हमेशा लड़ने भी ये तैयार रहते हैं कि हम लोग एससी के हैं, एससी के बदले में तुम लोग को फंसा देंगे ना। और उसमें हम सब लोग रहते हैं, हमारी तुम लोग कोई नहीं कहेगा, हम लोग अकेले, इसलिए हम लोग को झूठे मुकदमे में फंसाने का मतलब धमकी देते रहते हैं। और पहले भी इन लोगों से हमारा विवाद भी हो चुका है। उससे भी इन्होंने एससी एक्ट के मुकदमे लिखाने की तहरीर दी थी और जिस पर इन्होंने थाने में बैठ के चौकी बैठ के हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ करा था, अपनी गलती को स्वीकार भी करा था। आज फिर वही कंडीशन आ गई थी, जिस पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी पहले सूचना दी थी। जोगी नवादा में दबंगों ने बेटे को नाली में फेंका। बारादरी थाने के मोहल्ला जोगी नवादा में जिब्रान ने कुछ दबंगों पर मारपीट करने और 4 साल के बेटे को गंदी नाली में फेंक देने का आरोप लगाया है। एसएसपी से शिकायत की है। बताया है कि वो बेटे अरहान को दवा दिलाने के लिए ले जा रहे थे, तभी चौराहे पर मोहल्ले के ही दबंगों ने उन्हें रोककर मारपीट शुरू कर दी। बेटे को नाली में फेंक दिया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने निकाला। भीड़ इकट्ठा होने पर दबंग धमकी देकर वहां से भाग गए। पुलिस को सूचना दी तो उसने आरोपियों के साथ उसका भी चालान कर दिया। एफआईआर दर्ज नहीं की। एसएसपी से
संबंध में प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। साहबजाद गांव के साथ जत्था अजमेर रवाना। फैजान नियाज़ी वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक डॉक्टर कमाल मियां नियाज़ी और अध्यक्ष हमजा मियां नियाज़ी की सरपरस्ती में भुज एक्सप्रेस से करीब 200 से ज़्यादा लोगों का काफिला अजमेर रवाना हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में हिस्सा लेने के लिए जंक्शन पर जत्थे को विदा करने के लिए काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। डॉक्टर कमाल मियां नियाज़ी ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर मुल्क, कौम और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए दुआ करेंगे, जिससे मुल्क में अमन और शांति बनी रहे। काफिले के साथ कासिम मियां नियाज़ी, जाहिद मियां नियाज़ी, रादी मियां नियाज़ी, जामी मियां नियाज़ी, हमदा मियां नियाज़ी, जैन मियां नियाज़ी, मुत्तकी मियां नियाज़ी, हादी मियां नियाज़ी भी रवाना हुए। कोरे में हवाई जहाज उड़े, निरस्त की गई ट्रेनें। बरेली हवाई अड्डे से संचालित उड़ानों में इंडिगो की उड़ान संख्या 6E6533 बेंगलुरु से बरेली निर्धारित समय 14:20 पर लैंड हुई। वहीं उड़ान संख्या 6E6534 बरेली से बेंगलुरु के लिए निर्धारित समय 14:55 पर उड़ान भरी। दूसरी तरफ रेलवे ने यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 25 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रद्द रहेंगी, जिसमें 55,311 कासगंज लाल कुआं, 55,309 लाल कुआं काशीपुर, 55,305 काशीपुर रामनगर, 55,306 रामनगर काशीपुर, 55,310 काशीपुर लाल कुआं और 15,062 लाल कुआं कासगंज एक्सप्रेस शामिल हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक इज्जत नगर संजीव शर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पूर्व ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर हासिल कर लें। ई रिक्शा पलटने से 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री घायल। रामपुर जिले के थाना मिलक क्षेत्र के गांव पीपला निवासी चंद्रकली पत्नी सुरेश और आशा रानी पत्नी अवधेश कुमार ई रिक्शा से ड्यूटी के लिए शिवनगर जा रही थी। गांव से कुछ दूरी पर ई रिक्शा गड्ढे में जाकर पलट गया। हादसे में आशा रानी ई रिक्शा के नीचे दब गईं, जबकि चंद्रकली गड्ढे में गिरकर घायल हो गईं। दोनों को पहले सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चोटें गंभीर होने के कारण परिजन उन्हें बरेली के जिला अस्पताल ले आए। आशा रानी की हालत गंभीर बनी हुई है। बीडीए ने नई टाउनशिप के लिए खरीदी जमीन। नई टाउनशिप को विकसित करने के लिए बीडीए किसानों से जमीन की रजिस्ट्री करा रहा है। आज आपसी सहमति के आधार पर ग्राम कुम्हरा और नवदिया कुर्मियान की 11 किसानों से जमीन के बैनामे कराए गए। बैनामे निष्पादन के बाद 18,25,90,526 रुपए की प्रतिकर राशि चेक के माध्यम से किसानों को भुगतान कर दी गई। नई औद्योगिक टाउनशिप के विकास पर चर्चा। डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नई औद्योगिक टाउनशिप के विकास के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम रसूला चौधरी और तहसील मीरगंज के गांव भिटौरा, नौगवां और फतेहगंज पश्चिमी, चिटौली एवं रायपुरा जागीर की 124 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि प्रारंभिक रूप से चिन्हित की गई है। ये भूमि भूस्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर क्रय की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को स्वामित्व की जाँच, विक्रय पत्रों की आख्या, चकबंदी, अभिलेखों की पूर्ति और भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों की जांच जल्द करने के निर्देश दिए गए। दरगाह से किया गया रजब के चांद का ऐलान। रजब के चांद को लेकर मरकजी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत की रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह के चांद का ऐलान कर दिया गया है। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियां ने बताया कि माह रजब का चांद बरेली में बादल होने की वजह से सुन्नी मरकज़ और आसपास नजर नहीं आया था। नागौर राजस्थान से शरई शहादत मिलने के बाद ऐलान कर दिया गया है। आज 23 दिसंबर को रजब की 2 तारीख थी। 27 दिसंबर शनिवार को चांद की 6 तारीख होगी। इस एतबार से ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का कुल 27 दिसंबर शनिवार को होगा। छात्र की शिकायत पर संज्ञान, हाईवे का कट बंद। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के छात्र असद अंसारी की शिकायत पर पीएमओ के संज्ञान लेने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर जानलेवा एनए के कट को बंद कर दिया गया है। इसे लेकर छात्र असद अंसारी ने शिकायत की थी। तब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कार्रवाई के लिए कह दिया गया था। ऐसे ही राधा कृष्ण मंदिर के कट को भी जानलेवा बताकर बंद कराने की मांग की गई है। ये भी बताया गया है कि वहाँ अक्सर हादसे हो रहे हैं। सेठ चुन्ना मियां सर्वधर्म सद्भाव ट्रस्ट ने बांटे कंबल। सेठ चुन्ना मियां के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में रात में जंक्शन, रोडवेज, सैटेलाइट बस अड्डे, सिटी स्टेशन पर ठंड में ठिठुर रहे लोगों को कंबल बांटे गए। इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष शकीब रहमान ने कहा कि ट्रस्ट निस्वार्थ भाव से धर्मार्थ कार्यों में हमेशा से हिस्सा लेता रहा है।
बंदरों के हमले में महिला का टूटा हाथ। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मोहल्ला ठाकुर द्वारा नखासे वाले बाग में बंदरों के झुंड ने कोहराम मचा रखा है। पुष्पेंद्र सिंह की पत्नी सची कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी, तभी अचानक बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें इलाज के लिए तुरंत प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। एक्सरे कराने पर महिला के हाथ की हड्डी टूटी मिली। भाजपा नेता दीपक तोमर और प्रमुख समाज सेवी दुर्गपाल सिंह ने बताया कि बंदरों के आतंक से जीना दुश्वार हो गया है। कई राहगीरों और मोहल्ले वालों को बंदर काट चुके हैं। नगर पंचायत चेयरमैन इमरान बेगम को ज्ञापन देकर बंदर पकड़वाने की मांग की है। अधिशासी अधिकारी पुष्पेंद्र राठौर ने बंदर पकड़वाने का आश्वासन दिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कार्यक्रम में पहुंचे सीटीओ। सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन का चौथा वार्षिक उत्सव अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मीटिंग हॉल में धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य कोष अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश कुमार शर्मा और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रीजनल मैनेजर रहे। संगठन के पदाधिकारियों सदस्यों ने बीते 4 वर्षों के कार्यों पर प्रकाश डाला, संगठन की सराहना की। इस दौरान भोले कार्यालय में कार्यरत एक संविदा लेखपाल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परेशान किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।